हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल KWA में आपका स्वागत है। मैं अशोक आपके सामने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, 8 महाद्वीप, 4 महाद्वीप। सभी को पता होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप। ठीक है, और ये कौन कौन से महाद्वीप हैं देखते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6 महासागर, 9 महासागर, 5 महासागर, 4 महासागर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग उत्तर दें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, टेथिस महासागर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी, डांग घाटी, चुई घाटी और फरगना घाटी। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डांग घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में बात करेंगे। डांग घाटी काठमांडू शहर में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बताइए। सभी लोग उत्तर दें। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगची नदी, आमोर नदी, मेकॉन्ग नदी, सिंधु नदी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यांगची नदी, जो कहां पर है? चीन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा, ग्रीनलैंड। बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग उत्तर दें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। लास्ट
इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है या एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई अस्थायी मानव निवास नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गुवाहाटी, मौसिनराम, टोक्यो और ढाका। बताइए किसमें क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसिनराम, जो कहां पर है? मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, थार मरुस्थल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई। जो आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। ठीक है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर बताइए किसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त, सुंडागर्त जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त सुंडागर्त 8,152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में से स्थित एक समुद्री खाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग उत्तर दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टी, आर्कटिक महासागर। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, लोत्से, माउंट एवरेस्ट, चुआयू। बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर दे। राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी 9 के रूप में, चोटी 15 के रूप में, चोटी के रूप में, चोटी 6 के रूप में। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग उत्तर दें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चोटी 15। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? माउंट मकालू, लोत्से, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं फिर से। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले
पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बात करेंगे विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ब्राजील। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। इसका क्या होगा राइट आंसर? बताइए सभी लोग। सभी लोग उत्तर दे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, देखिए पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में सबसे पहला स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये रहा आपके क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।